फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 25 आई है। इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले कई पद्य में हमने लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी नादान दोस्त के बारे में पढ़ा और जाना कि केशव और श्यामा दोनों के मन में चिड़िया के बच्चे के लिए क्या क्या प्रश्न उठ रहे थे और वे उनके लिए क्या क्या योजना बनाते हैं। अब आगे तो हम सब जान चुके थे किस तरह से दो प्यारे प्यारे बच्चे थे, केशव और श्यामा, और किस तरह से उनके घर के कानिस पे चिड़िया ने अंडे दिए थे और किस तरह से वो लोग हर वक्त चिड़िया और चिड़े को आता जाता देखते थे, उनको बैठा पाते थे, उनके खाने पीने का जुगाड़ किया था कि भाई बच्चे निकलेंगे तो वो कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे और फिर उन्हें धूप ना लगे, इसका भी उन्होंने ख्याल किया था। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि उन बच्चों की नादानी में कहीं कुछ गलती तो नहीं हो गई। तो देखिए क्या है, आइए देखते हैं कि इस गद्यांश में क्या कुछ नया सीखने को मिलता है और हम किस प्रकार अपने जीवन से इसे जोड़ पाते हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। तो केशव ने क्या कहा? केशव बोला, दिखा दूंगा, पहले ज़रा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ तो मैं भी देखूं। ठीक है, केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा, जा दाना पानी की प्याली और ले आ, मैं उतर आऊँगा तो तुझे दिखा दूंगा। तो श्यामा प्याली और चावल भी ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे क्या करा, दोनों चीज़ों को रख दिया और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। तो उसने क्या कहा कि मतलब वो कह रहे थे, तो केशव ने क्या बोला, तो गिर पड़ेगी, बड़े भाई करते ही ऐसा है ना। पहले छोटी बहन से सारा काम करवा लिया और अब क्या बोल रहे, चल भाई तू गिर पड़ेगी, तुझे नहीं करूँगा। श्यामा, ना गिरूँगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। यानी अब कितने प्यार से कह रही है कि भैया मैं नहीं गिरूंगी, आप नीचे से पकड़े रहना, भैया आप होगे तो मैं कैसे गिर सकती हूँ भला। केशव ने क्या कहा, ना भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी। क्या होगा कि भैया अगर तू गिर गई तो अम्मा जी मेरी चटनी करेंगी और जाहिर सी बात है पिटाई भी बड़े की ही लगती है। क्यों? क्योंकि मम्मा कहती हैं, अच्छा तुम वहाँ क्या कर रहे थे, तुम बड़े थे, तुमको समझाना चाहिए, ऐसा होता है ना। अब देखिए यह क्या लिखा है, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकल आएंगे तो उनको पालेंगे। तब क्या कहा कि मतलब मैंने अंडों को बिल्कुल अच्छे से सेट करके रख दिया है, अब तू चिंता बिल्कुल मत कर, जैसे ही अंडे में से बच्चे निकलेंगे तो हम उन बच्चों को क्या करेंगे, पालेंगे। ओके, तो अब आगे चलते हैं। उम्मीद करती हूँ तक आपको समझ में आ गया होगा। लिखा है, चलिए अब अपनी समझ को परखते हैं और सही विकल्प को चुनते हैं। नंबर 1 लिखा है, केशव ने टोकरी को किससे टिकाया, दीवार से, लकड़ी से, डंडे से या टहनी से। तो टहनी से टिकाया था। आगे लिखा है, आहिस्ता का मतलब क्या होता है, आहिस्ता का मतलब होता है धीरे। ठीक है, श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, उन्होंने कहा था, गिड़गिड़ा कर कहा था है ना, गिड़गिड़ा कर शब्द क्या है। तो देखिए गिड़गिड़ाना जो है वो एक तरह का आपका विशेषण है, कोई काम जो हो रहा है वो स्पेशलाइज, मतलब कहा, मैंने कहा सिंपल वर्ड हो गया, गिड़गिड़ा कर कहा रिक्वेस्ट के फॉर्म में कहा, है ना। तो ये आपका एडवर्ब हो गया, कर लेंगे। आगे देखिए, ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, केशव और श्यामा ने अंडों को धूप से बचाने के क्या तैयारी की, यानी उन्होंने अंडों को धूप से बचाने के लिए क्या तैयारी की थी। अब इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, केशव और श्यामा ने अंडों को धूप से बचाने के लिए एक टोकरी को टहनी से टिका दिया, ठीक है, और उससे छाया कर दी। कर लेंगे। चलिए तो आगे पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको लास्ट क्वेश्चन लिखा है, कल्पना कीजिए केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी। देखिए अब इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा नहीं की बल्कि क्या करा, नादानी की, क्योंकि अंडे छूने से खराब हो जाते हैं और फिर उसके अंदर से बच्चे नहीं निकलते। अब देखिए आपकी वर्कशीट तो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। ये आपकी गतिविधि लिखी है, इसको कर लेते हैं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से क्या करा, टिका कर कहा,
के श्यामा टिकाकर है ना, और यहाँ लिखा श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा। रेखांकित शब्दों को ध्यानपूर्वक देखो। ये शब्द क्या है, क्रिया विशेषण का काम करते हैं। यहाँ भी आपसे पूछा गया है ना, ये वही चीज़ है, ठीक है। आगे लिखा है इसी प्रकार निम्न क्रिया विशेषण शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब देखिए लिखा है झुंझलाकर। झुंझलाकर मतलब होता है गुस्से से, है ना। घबराकर यानी डर कर, बनाकर यानी कि कोई चीज़ बनाकर। चलिए तो इन तीनों का हम लोग वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं। यहाँ से लिख सकते हैं झुंझलाकर में हो जाएगा रवि ने झुंझलाकर जाने को कहा, है ना। इसी तरह से घबराकर चोर घबराकर भाग गया, या बनाकर तुम खाना बनाकर खा लेना, ठीक है। तो कर सकते हैं इस तरह से। चलिए तो अच्छी वर्कशीट को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। अच्छी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ से लाइक और शेयर करिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।